सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। जैसे ही सुबह उठे तो भाई फीवर बहुत ज़्यादा था, तबीयत बिल्कुल ही ढीली थी। फिर मैंने गेट खोला तो डॉग बाहर बैठे थे, वेट कर रहे थे मेरा। फिर डॉग के लिए मैं रोटी लेके आया, रोटी ला के डॉग का दोनों सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने टॉवल उठा लिया और ठंडे ठंडे पानी के साथ नहाने का इरादा किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि टेम्परेचर शरीर का बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद दुकान की चाबी उठा कर मैं बाहर आया। बाहर आ गए दुकान का कांच खोल कर न्यूज़पेपर उठा कांच साइड करा, दुकान में अंदर एंट्री की और पंखा चलाया। इतनी देर में ही आप देख सकते हो पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से फीवर में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब तक नंदी महाराज भी घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। फिर वहां जाकर चोकर के माध्यम से नंदी महाराज का ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद दुकान से आवाज़ आ गई, दुकान पर आया तो कस्टमर मेरा वेट कर रहा था। फिर उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की डोज के हिसाब से कटिंग करने के बाद कस्टमर को दवाई दी। फिर भाई कस्टमर ने फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट की। उसके बाद एक भाई आ गया था अपने लड़के को लेकर। उसको रात से ही वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे थे। पहले उसका टेम्परेचर चेक किया, बच्चे को फीवर तो नहीं है, लेकिन बच्चे को फीवर नहीं था। उसके बाद उस बच्चे की सिचुएशन के अनुसार उसके पिताजी से सारी बातों के बारे में पूछा गया। फिर उसके बाद थर्मामीटर को अच्छे से वॉश करके वापस रखा। उसके बाद बच्चे की आवश्यकता अनुसार ओफ्लॉक्स ओजेड का सिरप और कुछ मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद उसके पिताजी को सभी मेडिसिन की डोज समझाई कि आपको कौन सी दवाई किस प्रकार से इसको कैसे कैसे देनी है, दिन में कितनी बार देनी है। सभी मेडिसिन के ऊपर सभी चीज़ों को मेंशन करने के बाद उनको दवाई दी। फिर उसके बाद पिताजी का आदेश आ गया था भाई कि ड्राइवर को ढूंढ के लेके आओ, अगर मिल जाता है तो। फिर मैं बाइक लेके गया तो बाबूजी माल्टा मस्ती में मस्त थे। फिर उनको लेकर आया वापस और ड्राइवर को गाड़ी में लटा दिया। फिर पिताजी गाड़ी लेकर ड्राइवर को साथ में लेकर निकल पड़े। फिर वापस दुकान में पहुंचा तो कई कस्टमर वेट कर रहे थे। फिर दुकान में पहुंचने के बाद एक कस्टमर को पैर में काफ़ी चोट थी, तो सबसे पहले उस कस्टमर को ड्रेसिंग की। अच्छे से ड्रेसिंग करने के बाद उसको जख्म सुखाने की दवाई दी। फिर ये अंकल जी अपने ताऊ राज जी हैं, फिर इन ताऊ जी को इंजेक्शन लगाया और उनका कुछ हिसाब था पेंडिंग, वो बताया। फिर सारा हिसाब बताने के बाद अंकल जी ने कुछ पेमेंट करी और अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले गए। फिर उसके बाद दोपहर को हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी भाई, फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर फीवर ज़्यादा बढ़ने के बाद मैंने कुछ रेस्ट लेने का मूड बनाया और मैं अंदर जाके सो गया भाई। शाम को तकरीबन 3 बजे वापस दुकान पर पहुंचा। दवाई से कुछ आराम हो गया था। फिर एक बच्चा आ गया था, इस बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार इनो का सैचेट दुकान में रखे काउंटर के डब्बे से निकाल कर उसको इनो का सैचेट दिया। फिर ये हमारे पशु व्यापारी बल्ला जी दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर उन्होंने पहले डॉक्टर से फ़ोन पर मेरी बात कराई। फिर डॉक्टर ने उसकी पशु की स्थिति के अनुसार जो जो चीज़ें उसने बताई थी उसके हिसाब से पशु के इलाज के लिए सभी मेडिसिन डॉक्टर ने बताई। फिर सभी मेडिसिन उसको दी। थोड़ी देर के बाद दवाई लेकर चले गए थे। उसके बाद पशु चिकित्सक आ गए थे। फिर पशु चिकित्सक को उनकी आवश्यकता अनुसार 1 लीटर अरीरा की शीशी उनको दी वही, क्योंकि उनको किसी रोगी को उसके पशु के लिए देनी थी। फिर उसके पैसे देकर पशु चिकित्सक दवाई लेकर चला गया था। फिर तकरीबन 4:30 से 4:45 के आसपास पुत्री उठ के दुकान में पहुंच चुकी थी। फिर पुत्री के कुछ लाड लाए, कुछ हसीन लम्हे अपनी पुत्री के साथ व्यतीत करे। फिर शाम को एक गुड़िया दुकान पर आ गई थी। उसकी आवश्यकता अनुसार बेटनोवेट सी की ऑइंटमेंट दुकान के रैक से लेकर मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद और साथ में मेडिकल शैम्पू इसको दिया। फिर ये दवाई लेकर चले गए। उसके बाद पशु चिकित्सक दोबारा आ गया था। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार 3 पीडी के इंजेक्शन उसको दिए। फिर शाम को भौमिक जी LCS से उनका छोटा ट्रैक्टर लंबा सीमेंट स्टोर वालों का लेके आ गए थे, क्योंकि उनको घर पे कुछ काम के सिलसिले में उस ट्रैक्टर की आवश्यकता थी। फिर शाम को कुछ हल्की फुल्की भूख लगाई थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर शाम को थोड़े मैंगो शेक बनवाया और ठंडे ठंडे मैंगो शेक का एंजॉय लिया, जिससे थोड़ी बहुत शरीर में थोड़ी बहुत एनर्जी आई। फिर शाम को मुकुल जी आ गए थे। मुकुल जी नया फ़ोन ले के आए थे। रविंदर जी मुकुल के फ़ोन की टेस्टिंग ले रहे थे। फिर उसके बाद शाम को एक और अंकल जी आ गए थे। फिर अंकल जी की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मोन्टेरलो कास्ट की 5 टैबलेट रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद अंकल जी को बाहर दवाइयाँ दी। फिर वापस से अंदर आया। अंदर आते ही आमिर जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। वो अपनी लेबर वाले एक स्टाफ को लेके आया था, जिसको बॉडी पे सीमेंट के कारण कुछ रैसेस हो गए थे, एलर्जी हो गए थे। ये मिस्त्री अपने यहाँ काम करते हैं जी। फिर इनको इनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ अच्छे से डोज के बारे में सभी मेडिसिन को इनको देने के बाद अच्छे से समझाया कि किस किस दवाई का कैसे कैसे यूज़ करना है और क्या क्या परहेज़ करने हैं। इनको सारी दवाइयाँ दी। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग।